एक तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, इस्तीफे सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर पार्टी के अंदर इन कंट्रोल नजर आ रही हैं और वो ये दावा भी कर रही हैं कि जो कुछ किया गया वो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक, अहकामात के मुताबिक किया गया। उनकी तर्जुमान ने यह बात की है। सेनेटर फैसल बावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बुशरा बीबी के हवाले से बिल्कुल अलग दावे कर रहे हैं। बावड़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बावड़ा साहब, अब जाहिर है आप बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती है, सारे मामला वो तो इन कंट्रोल हैं, और हकीकत यह है कि अगर उस दिन उनके अपने दावे के मुताबिक कोई नहीं जाना चाह रहा था तो वो खुद थी, बाकी तो पार्टी की लीडरशिप संजानी जाना चाहती थी। तो और वो ये भी कह रही है कि वो जो कर रही थी इमरान खान के अहकामात के मुताबिक कर रही थी, तो वो पार्टी टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, वो असल में इमरान खान के अहकामात पर अमल कर रही है अपने शौहर को बाहर निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आप ही के शो पे मैंने कहा था कि वो अब पार्टी में सियासत करेंगी, पार्टी को टेक ओवर करेंगी, इमरान खान साहब उनकी इजाज़त देंगे। अब आप इसके बैकग्राउंड में आ जाएं कि क्या इमरान खान साहब घड़ी चोर थे, क्या इमरान खान साहब कभी 190 मिलियन चोर थे, क्या वो अदालतों के ख़िलाफ़ कभी थे, कभी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ थे, कभी वो मार धाड़ कत्ल व गारत की सियासत करना जानते थे? नहीं, इमरान खान साहब 22 साल में ऐसे नहीं थे। और मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ कि जो उनकी साबका बेगम है जमायमा खान साहिबा, वो अरबों डॉलर की मालिक हैं। जब उनसे तलाक हुई तो कानूनी तौर पर बरतानिया कानून के तहत आधी दौलत उनको मिलनी थी इमरान खान साहब को, तो उन्होंने वो नहीं ली। इसका मतलब वो चोर बेईमान इस किस्म का आदमी नहीं था। वो कब ऐसे हुए? जब ये खातून उनकी ज़िंदगी में आई। देखिए, वो किससे शादी करते हैं किससे नहीं करते, वो हमारा ज़ाती मामला नहीं है उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर। हम तो उनके कुत्ते का भी एहतराम करते हैं। मेरा उनसे सियासत में इख्तलाफ हुआ, मैं खड़ा हुआ, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरा प्यार तो नहीं खत्म कर सकते। मैंने इमरान खान साहब को यही बताया है आपको। आपने कहा ना कि ज़ाती ज़िंदगी से नहीं है, मगर एक सिर्फ इशू है, सिर्फ एक इशू। देखिए, आपका क्या ओपिनियन है बुशरा बीबी के बारे में? यह मैटर करता है या इमरान खान साहब का क्या ओपिनियन है? उनका ओपिनियन अच्छा है। अब आप जो भी इल्जामात लगा रहे हैं, उनका ओपिनियन ये है कि वो उनकी बीवी है और वो कह रही है कि मैं वही कर रही हूँ जो इमरान खान ने कहा। सर मेरी बात सुने। 190 में पहले आए DGISI जनरल नासिर मुनीर साहब, उन्होंने करप्शन के चट्टे कट्टे खोले, ऑडियो वीडियो सबूत दिए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने बजाय उसको शाबाशी देते और बेगम को समझाते संभालते, वहाँ झगड़ा पड़ गया, उनको सैक करा दिया। फिर उनकी तकरीरी जनरल चीफ की होने लगी तो इन्होंने फैज़ के साथ मिलके गेम कर दी ताकि वो अगले चट्टे कट्टे ना खोले। फिर फैज़ को जो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस चीफ मिलती थी, वो बीबी रात को बकरे के सींग पकड़ के जिन भूतों की, तावीज़ों के और इन चीज़ों के अंदर बता देती थी। वो भी खान सारे जो चपड़ासियों की तरह खड़े हुए, आज भी खड़े हुए, आपके सामने खड़े हुए, वो भी खड़े रहते थे। गोगी गैंग मेरे बाप का नहीं था। गोगी गैंग के तहत जितने काम हुए वो आपके सामने हैं। जो घड़ी चोरी की वॉइस कट आई है वो आपने सुनाई है अपने चैनल के अंदर, कि वो कह रही हैं मेरे दोस्त को, जुल्फी को, कि तुम घड़ी बेच दो, खान साहब काम की नहीं है। वो कह रहा है जी मुर्शिद। तो जो मुर्शिद है, अगर वो खान की तबाही का जिम्मेदार है, जामिन है, फिर फाले निकलना, बुजदार का ऐन निकलना, किसी का मीम निकलना, किसी का शीन निकलना, फिर उनके साबका शौहर ने अरबों रुपए कमाए हमारी हुकूमत के अंदर। ये गैंग जो 7 औरतों का गैंग है, मैं आपका छोड़ के जा रहा हूं सवाल, अगले शो पे आप मुझे 7 खवातीन के नाम दे देना जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लगाया। जो फरागोगी जो है, खान की तबाही सर जो आज है शाहजेब साहब, वो तबाही अब खान की मौत की तबाही बनने जा रही है। मैं खान को मरने तो नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने तो खान की मौत के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर सियासत 50 साल तक करनी है। अपने पुराने खसम और अपने बच्चों को दौलत देनी है, इक्तदार देना है और एंजॉय करना है। मगर देखिए, फरागोगी और उस्मान बुज़दार के हवाले से जो इल्जामात आप लगा रहे हैं वो इमरान खान साहब की बहन भी लगा रही हैं बुशरा बीबी पर। मगर प्रॉब्लम यह है कि इल्जामात उस वक्त भी लगते रहे। क्या इमरान खान साहब ने इन इल्जामात पर कान धरा या उन्होंने फरागोगी का भी मीडिया पर आकर दिफा किया, उन्होंने उस्मान बुज़दार का भी आकर दिफा किया? इसका मतलब है वो इन इल्जामात पर बिलीव नहीं रखते हैं। अगर आपको इमरान खान साहब की फिक्र है, मगर इमरान खान साहब को लगता है कि उनकी बीवी को उनकी ज्यादा फिक्र है ना। और बुशरा बीबी के बारे में पहले यह तासुर दिया गया कि उनको रिहा ही इसलिए किया गया कि कोई डील हुई है, मगर उन्होंने साबित किया कि वो डील के तहत नहीं हुई थी रिहा। अगर किसी ने यह समझा कि डील के तहत उन्हें रिहा किया जाएगा और वो डिलीवर करेंगी, तो उन्होंने तो बाकायदा तौर पर डी चौक तक आगे जाना, कारकुनों को लीड करना, पार्टी की लीडरशिप ना सुनना, उन्होंने तो उल्टा किया। शाहजेब साहब, आपके शो पे मैंने कहा था कि जो डील के तहत गए, उस डील से बाहर गए तो फिर हिरासत में भी जाएंगे। आप अपने आर्काइव से अगला आखिरी शो आप निकालें। मैंने आपको कहा था 27-28 को शो करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। वैसा ही हुआ। डी चौक का ले लेते हैं। अगर डी चौक तक वो आने को तैयार थी और वो जान देने को तैयार थी खान के लिए, बकौल उनके,
वो कॉल दे रही थी मैं आखिरी होंगी, तो सबसे पहले मफरूर भागा कौन? गंडापुरा बीबी। और फिर उन्होंने बीबी ने अपनी बहन के थ्रू एक दास्तान बताई कि वो ज़बरदस्ती जदोकोब हो गई गंडापुर के हाथों और निकल गई यहाँ से, उनको ज़बरदस्ती ले गए, वो अपने कारकुनों को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो जान देने को तैयार थी। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें वो टहलते हुए गाड़ी में बैठ रही हैं। तो ये सर मैंने घर में बैठ के तो नहीं बनाई, आपके चैनल ने दिखाया है। अब आप इसके बरक्स आ जाए, ये सब कुछ क्यों कर रही थी वो? आज खान तकलीफें उठा रहा है, ये तकलीफें उठा रही हैं। आज खान से मिलने पाबंदी है जो मैंने 2 दिन पहले कही थी कि नहीं मिलने देंगे, तो कौन पाबंदियां शिकार कर रहा है? देखिए दम दरूद और बारूद मुझे तो नहीं पता उसको कहाँ खिला देंगे मगर आपने कहा कि आपने कहा तकलीफ खान उठा रहा है या ये उठा रही है, मगर आपने साथ ये भी कहा कि जो डील की खिलाफ वर्जी करेंगे वो वापस अंदर जाएंगे। तो उनके पास ऑप्शन था, अगर कोई डील थी कि वो पासदारी करती और ये सब ना करती तो वापस गिरफ्तार ना होती, जो आप बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये सब किया तो फिर उन्होंने अपने लिए भी गड़ा खोदा। क्या डील हुई है फिर? देखिए सर मेरी बात सुने, जब कोई अपने अंदर एक खुद ही लीडर बन जाता है ना और अपने आप को समझता है कि आज तक जो चालें चली वो सब चलती रहेंगी, तो आदमी उसी शिकंजे में फंस जाता है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में भी हैं। वो जो ड्रामा करके देखें, चिड़िया का चूगना और चील का चीखना, ये 70 साल की उम्र में बर्दाश्त नहीं होता। 15 साल का कोई काका या काकी तो है नहीं कि ये सब ड्रामे करेंगे। यूं कर दिया तो मौक्कल उल्टे हो गए और गोलियां निकल गई और गरीबों को छोड़ के मारते हुए गिरते हुए जेलों में डाल के भाग गए। कहाँ थी पीटीआई की लीडरशिप? वो अंगूठी वाले बड़े बड़े शलवार कमीज पहने वाले, दाढ़ी मूंछों वाले 6 पार्टियां छोड़ने वाले कहाँ हैं? अब वो तबला बजाएं। देखिए सर, सिंगल हड्डी हो आदमी, सिंगल मसली हो, दिल शेर का हो, चूहे का दिल ना हो, वो कहाँ है? सारे आज भी कह रहे हैं नस्लें याद रखेंगी। सारे केपीके में बैठे हुए, कोई ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तो गरीब को मरने के लिए आप फिर फाइनल कॉल थी, मैंने आपको कहा था ये फाइनल कॉल नवंबर की है, आप फिर आई। तो खान को क्या मिला? अब हमारा मसला है कि भाड़ में गई सियासत, भाड़ में गया इक़्तिदार। खान की जिंदगी तो बचानी है ना, खान को मरने तो नहीं देना कि उसके ऊपर सब सियासत करे। अब देखिए, आप बार-बार जब आप बार-बार ये बात करते हैं कि तबाही आपने देखी है। खान साहब के करोड़ों चाहने वाले, जब आप बार-बार ये बात करते हैं, खान साहब रियासती तहवील में हैं, हुकूमती तहवील में हैं, उनकी जान को खतरा होना, इसकी सारी जिम्मेदारी और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो हुकूमत पर है। आप ये बार-बार जब बात करते हैं तो सवाल तो हुकूमत पर उठेगा। सर मेरी बात सुने, अगर बेगम जाके दरूद और दम और बारूद वाला दही खिला दे या चावल खिला दे या पानी खिला दे, तो उसमें तो रियासत और सियासत और गवर्नमेंट ही इस काबिल होगी ना। वैसे देखें, इमरान खान साहब एक तवील अरसे से उनके साथ हैं। इमरान खान साहब एक तवील अरसे से उनके साथ हैं। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो भी रियासत और हुकूमत पर ही सवाल उठेगा, बेगम पर सवाल नहीं उठेगा। वो अपनी बेगम के साथ बहुत लंबा अरसा रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका तरीका फिर यही है कि उनको बचाने के लिए फिर ना मुलाकात कराएं उनकी, कि उनकी जान तो हम उसको मरने तो नहीं देंगे, हम खान को मरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की मुलाकात ना हो, क्योंकि मुलाकात होगी तो इमरान खान उन्हें अहकामात देंगे तो वो उन पर अमल करेंगे, इसलिए रियासत नहीं चाहती कि उनकी मुलाकात हो। सर आप तो बादशाह आदमी हैं, आप इसका मतलब दूसरी तरफ निकालना चाहेंगे तो आप निकालेंगे, तो मैं आपसे तो आगे कभी करूंगा नहीं कि आपका तज्जिया है, आपका एनालिस्ट है, आप एनालिस्ट कर रहे चीज़ों को और आपकी एक स्टैंडिंग है। लेकिन सवाल का जवाब सर ये है कि खान की तबाही, मैं गलत हो सकता हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं आपकी बात को। बहनें तो नहीं करेंगी ना जो उसका खून है। मैंने बहनों पे क्यों नहीं इल्जाम लगाया है? बहनें क्यों गलत बोलेंगी? बहनें भी क्या मेरे साथ मिली हुई है क्या? या बहनों को भी कोई फायदा है? इस पार्टी के अंदर तो फैमिली वाला ओरिएंटेड सिचुएशन ही नहीं थी। कासिम और सुलेमान को इजाजत नहीं बात करने की, तो बीबी कहां से आ गई? और बीबी को मान ले या वो जो गए थे गौहर साहब और सलमान अकबर राजा साहब, उनकी बात को माने। बीबी की कौन सी, आज उनकी बीबी की भी सुभान अल्लाह आज स्पोक्स पर्सन पैदा हो गई है। मतलब अल्लाह की शान आप देखें, वो कह रही है केमिकल फेंक दिया, केमिकल फेंक, पहले थी गाड़ी का टायर पंचर हुआ, आप केमिकल फेंक दिया, फिर उनको 15 साल की काकी को एक गाड़ी में बिठाया और कहा हम डी चौक ले जा रहे हैं और उनको जदोकोब कर दिया। ये एक आम बात है कि मुतजाद बयानात हैं। कब तक सुनेंगे सर? उनकी बहन कहती है कि गाड़ी पंक्चर हो गई थी, उनकी तर्जुमान आके कहती है कि केमिकल फेंक दिया था, उनकी बहन कहती हैं एक अलग बात करती हैं। बुशरा बीबी के इजलास में शिरकत के हवाले से तर्जुमान आकर बिल्कुल अलग बात करती हैं। दोनों कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी से बात करके मौक़िफ़ दिया। ये सब तजाद अपनी जगह पर मौजूद है। बट फैसल वाडा साहब, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का जब राइज हो रहा था और हुकूमत में आना था, किस तरीके से इदारे उन्हें ऊपर ला रहे थे। आप आई विटनेस हैं बहुत सारी चीज़ों के, और बहुत कम लोग हैं जो आपने देखा है वो। अब मसला ये है कि उन्हीं इदारों के लिए और उसी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। इमरान खान साहब जेल में हैं तो वो हर महीने बाद इस्लामाबाद में इस किस्म का प्रोटेस्ट आ जाएगा, वरना 2 महीने बाद आ जाएगा। उन्हें रिहा करें तो इमरान खान खुद लीड करके ये प्रोटेस्ट लेके आ जाएंगे। तो रियासत के पास हल है क्या? मुज़ाकरात हल है? कोई मसले का हल किस तरह निकालें?
देखिए शाहजेब साहब, पूरी दुनिया में जितनी रियासतें होती है ना, उनसे आप टक्कर नहीं लेते। ये तो बड़ी क्लैरिटी आप रखें। दूसरा ये कि आपका एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन की मिसाल सामने मौजूद है। वहाँ भी टेररिज्म होता था, वहाँ भी जलाओ गिराव होता था, कत्लो गारत होता था, शहर बंद होता था। बन गई ना एमक्यूएम पाकिस्तान। क्या हुआ? यह भी बनेगी, पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी, नजरियाती बन जाएगी, हकीकी बन जाएगी। और इस पार्टी के अंदर तो आप खुद अंदर धड़े देख रहे हैं। इमरान खान साहब आज भी सपोर्ट करेंगे बीबी, अपनी बीबी को, जब तक उनकी आंख नहीं खुलेगी। आज भी हम तैयार हैं कि हमारे लिए इमरान खान साहब गलत बयान भेजेंगे, ये बीबी उनसे ये भी करवाएगी, क्योंकि इन्होंने सबको अलग करवा दिया जो खान साहब के करीब थे। जहांगीर तरीन गया, अलीम खान गया, मैं गया। हम तो उनमें से नहीं है सर जिन्होंने पार्टी भी रखी, उनके ओहदे भी रखे, इमरान खान का व्हीलिंग डीलिंग भी की, इमरान खान के खिलाफ बयानात भी दिए। मैं उनमें से नहीं हूं सर। मैं तो निकाला गया इसी चीज के ऊपर कि मैं खान साहब को यहां तक नहीं देखना चाहता था, इस मुसीबतों से बचाना चाहता था। मुझे आज भी खान साहब से कुछ नहीं चाहिए, ना मैं उनकी पार्टी में जा रहा हूं, लेकिन मैं खान साहब को मरने नहीं दूंगा। मैं उसके साथ प्यार करता था, मेरा लीडर था, उसने मुझे सिखाई थी चीजें। मैं वहां तक जाऊंगा जो मेरे बस में मैं करूंगा। मतलब अगर रियासत के पास क्या सॉल्यूशन है, तो कुछ नहीं कर सकता। क्या इमरान खान साहब को रिहा करना, कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग करना, उनसे मुज़ाकरात करके, क्योंकि बेसिक डिमांड तो उनकी है कि इदारे उनसे बात करें। इदारे बात करने को तैयार नहीं है। बात करें, किसी कंसेंसस पे पहुंचे कि जी कितना अरसा आप एहतजाज नहीं करेंगे, हम आपको रिहा करते हैं, कम से कम जरा पीसफुली चलने दें मामला। कोई ना कोई तो निगोसिएशन के जरिए नतीजा निकलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। जैसे पहले कहा था 2018 में कि बीबी आएंगी तो वजीर आजम बनेंगे, अब बीबी जाएंगी तो इमरान खान के लिए आसानी होगी। वरना इमरान खान साहब को यहां तो आप जहां देख रहे हैं इससे बदतर हालत में देखेंगे, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आप खान साहब को जानते हैं। खान साहब अब इस बुनियाद पर अपनी बेगम को तो नहीं छोड़ेंगे, और ना ही जाहिर इसके कोई वो, उन्होंने आज तक अपनी बेगम के साथ ही खड़े हुए हैं। जितनी भी बातें की गई हैं, जितने भी स्कैंडल्स बनाए गए हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये बात होगी, इसलिए रियासत को ही कोई मुज़ाकरात का रास्ता। जब इमरान खान साहब समझ जाएंगे ना सर, जब उनके दिमाग में अल्लाह ताला पट्टी खोलेगा और उनको चीज़ें पता चलेंगी, और जिस दिन वो फैसला करेंगे उस दिन वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और वो वक्त उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके तवस्सुस से, किसी के तवस्सुस से उन तक बात पहुँच जाए, उनकी अकल खुल जाए, दिमाग खुल जाए। वरना हम इमरान खान साहब को ना भुट्टो बनने देंगे, ना बीबी बनने देंगे, ना शाहनवाज भुट्टो बनने देंगे। ये राजनीति है भाई। इसमें बीवी शौहर को खा जाती है, शौहर बिया को खा जाता है, बाप बेटे को खा जाता है। ये राजनीति का उस पॉपुलर वेव के ऊपर आप खड़े हैं जिधर खान साहब का जेल और उनकी मौत इन सबको सारी जिंदगी इक़्तिदार में रखेगी। दौलत के भंडार खुल जाएंगे।